नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम विलोम शब्दों की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है, ये तो भाषा के उस लॉजिक को समझने के बारे में है कि किसी शब्द का सही विलोम शब्द आखिर मिलता कैसे है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वैनिटी यानी अभिमान का असल में सही विलोम क्या है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और यहीं से ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि भाषा काम कैसे करती है। देखिए, इस पूरी पड़ताल के लिए हमें एक बहुत ही अनोखी चीज मिली है। एक ऐसी गाइड जो अंग्रेजी शब्दों को पूरी तरह से हिंदी में समझाती है। और ये हमें शब्दों के पीछे का जो लॉजिक है ना, उसे एक बिल्कुल नए एंगल से देखने का मौका देती है। तो फिर शुरू करें। चलिए, सबसे पहले उन शब्दों से शुरुआत करते हैं जिनके विलोम बिल्कुल सीधे साधे और ठोस होते हैं, एकदम क्लियर। तो पहला शब्द है मैमथ। इसका मतलब है कोई चीज जो बहुत बहुत ही बड़ी हो, विशाल हो। इसका सीधा सरल ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल यानी छोटा। तो यहाँ पर जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से साइज पर, मतलब आकार पर आधारित है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जो गाइड हमें मिली है वो भी बिल्कुल यही तर्क देती है। वो साफ साफ कहती है कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेना देना आकार से है ही नहीं। और यही लॉजिक, यही सबसे जरूरी है। चलिए इसी लॉजिक को एक और शब्द पर लगाकर देखते हैं। ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार रोशनी नहीं जा सकती। तो इसका साफ साफ उल्टा क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। यहाँ जो ऑपोजिशन है वो इस बात पर है कि लाइट पास हो सकती है या नहीं। और हमारी गाइड इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। वो इन शब्दों को उनके बेसिक काम के आधार पर डिफाइन करती है। विजिबिलिटी, एक लाइट को रोकता है और दूसरा उसे जाने देता है। एकदम साफ, एकदम क्लियर ऑपोजिशन है ये। चलिए, अब मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जिनके ऑपोजिट्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, मतलब उन्हें समझने के लिए थोड़ी गहरी सोच की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फियास्को शब्द को ही ले लीजिए। इसका मतलब होता है पूरी तरह से फेल हो जाना, एक बड़ी असफलता। अब ये कोई ठोस चीज तो है नहीं, ये तो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। तो जरा सोचिए, इसका उल्टा क्या हो सकता है? तो चलिए जरा ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। जॉय और फन, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और डिजास्टर, अरे वो तो फियास्को का सिनोनिम है, मतलब मिलता जुलता शब्द। तो बचा क्या? सिर्फ सक्सेस यानी सफलता। यही इसका सही और सीधा विलोम है। और हमारी गाइड भी बिल्कुल यही बात कहती है। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो है सीधे विपरीत। इससे पता चलता है कि गाइड एकदम सटीक, डायरेक्ट ऑपोजिट पर फोकस कर रही है। असफलता का सीधा उल्टा, सफलता। अब एक और मजेदार शब्द देखते हैं, एनग्रोस्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना, खो जाना। ये एक तरह से मेंटल फोकस की स्टेट को दिखाता है। तो फिर अगर कोई पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए है तो उसका उल्टा क्या होगा? जाहिर है, ध्यान न देना। बस इसीलिए इंग्रॉस्ड का सही ऑपोजिट है इनअटेंटिव। और यहाँ पर लॉजिक देखिए कितना सटीक है। एब्सेंट का मतलब तो है फिजिकली वहां ना होना, शारीरिक रूप से, जबकि इंग्रॉस्ड का ताल्लुक मेंटल फोकस से है। इसीलिए इनअटेंटिव, जो ध्यान की कमी को दिखाता है, वो एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा सही ऑपोजिट है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प कैटेगरी पर। ये वो विलोम शब्द है जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे व्यवहार को डिफाइन करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये शब्द कैसे इंसान के चरित्र के दो अलग अलग सिरों को दिखाते हैं। एक तरफ है तहजीब तो दूसरी तरफ है बदतमीजी। एक तरफ है दूसरों के लिए सोचना तो दूसरी तरफ है सिर्फ अपने लिए सोचना। एल्ट्रुइस्टिक के लिए जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन है उसे देखिए। ये सीधे सीधे उस टकराव को दिखाता है, दूसरों के बारे में सोचना यानी परोपकारी होना, और सिर्फ अपने बारे में सोचना यानी स्वार्थी होना। ये एक परफेक्ट सीधा ऑपोजिशन है। और लीजिए, अब हम वापस आ गए अपने पहले सवाल पर। वैनिटी यानी अहंकार का सीधा ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। क्यों? क्योंकि ये खुद को देखने के दो बिल्कुल अलग सिरे हैं, एक तरफ घमंड और दूसरी तरफ विनम्रता।
तो फिर इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? चलिए, जो भी सीखा उसे फटाफट समेटते हैं। तो देखिए, सही ऑपोजिट खोजने का राज एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप के प्रोसेस में छिपा है। पहला स्टेप, शब्द का जो कोर मतलब है उसे पकड़िए। दूसरा स्टेप, उस शब्द को ढूंढिए जो ठीक उसका उल्टा हो, डायरेक्ट इनवर्स। और तीसरा स्टेप, जो भी ऑप्शन अलग थलग हैं या जिनका कोई लेना देना नहीं है या जो बहुत मिलते जुलते हैं, उन्हें हटा दीजिए। और आखिर में जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि किसी शब्द को असल में जानने का मतलब है उसकी सीमाओं को समझना। ये समझना कि वो किसके खिलाफ खड़ा है। जब हम ये जान जाते हैं कि कोई शब्द क्या नहीं है, तब हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो असल में क्या है। और अब जाते जाते एक चुनौती। ऐसा कौन सा आम रोजमर्रा का शब्द है जिसके बारे में लगता है कि उसका कोई परफेक्ट ऑपोजिट है ही नहीं? इस लॉजिक को खुद इस्तेमाल करके देखिए और हाँ, भाषा के बारे में सोचते रहिए।